जय जय श्री राधा कृष्ण। 1 सितंबर सन 1964 के हिंदुस्तान में यूनाइटेड न्यूज़ द्वारा प्रेषित खबर छपी है कि कादुर के भूतपूर्व सरपंच श्री वीरन्ना 2 महीने पहले अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। कई अच्छे डॉक्टरों को दिखाने पर उन सभी ने उसे लाइलाज बताया। निराश हो श्री वीरन्ना ने अपने परिवार की देवी के मंदिर में जाकर प्रार्थना की। घर लौटकर भी वे प्रतिदिन प्रातःकाल देवी से प्रार्थना करते और 1 सप्ताह बाद जब वे एक दिन भावमग्न हो भजन गा रहे थे कि उनकी आंखों की रोशनी लौट आई और उन्हें पहले की तरह दिखने लगा। ऐसी अगणित घटनाएं प्रत्येक देश में, प्रत्येक गांव और स्थल में, प्रत्येक काल में और प्रत्येक धर्म और मजहब के मानने वालों के साथ में घटी हैं, जिनमें अपने इष्ट देव की प्रार्थना या उसके नाम स्मरण से अन्य कोई उपाय न करने पर भी व्याधियां मिट गई हैं और संकट दूर हो गए हैं, अथवा सफलता की आशा न रहने पर भी अकस्मात या चमत्कारिक ढंग से उपाय सफल हो गए हैं। संभव है इन कथाओं में कोई असत्य, कल्पित, भ्रमजनित या अतिशयोक्तिपूर्ण हो, लेकिन फिर भी इनमें से बहुत सी सत्य और वास्तविक हैं। यह प्रायः प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव हुआ होगा। प्रार्थना से हुमायूं की बीमारी उसके पिता बादशाह बाबर में आ गई और हुमायूं स्वस्थ हो गया। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है। कुछ लोग कहेंगे कि उपर्युक्त घटनाएं प्रार्थना या नाम स्मरण का नहीं किंतु विश्वास का चमत्कार है, लेकिन सभी सूरतों में विश्वास इतना तीव्र या जागृत होता हो यह नहीं कहा जा सकता। कई बार विश्वास अल्प या आंशिक होने पर भी फल होता है, बल्कि फल होने के बाद विश्वास होता है, और कई बार सफलता में विश्वास होने पर भी तथा तीव्र मनोकामना होने पर भी इच्छा पूरी नहीं होती। अस्तु, अगर विश्वास को ही कारण माना जाए तो भी यह तो मानना पड़ेगा कि प्रार्थना या नाम स्मरण के जरिए विश्वास जागृत, बलवान तथा केंद्रित हो जाता है। कुछ कहेंगे कि प्रार्थना आदि से जो सफलता मिलती है वह इष्ट देवता नहीं किंतु स्थान विशेष की संरक्षक अदृश्य अतिमानवीय शक्तियां देती हैं, परंतु इसमें भी प्रार्थना आदि के अवलंबन को कम से कम निमित्त के तौर पर कार्यकारी मानना पड़ता है। सभी धर्मों में प्रार्थना तथा प्रभु के नाम स्मरण की महिमा का बारंबार प्रतिपादन एवं उपदेश है। और तो और जो इष्ट देव को कर्ता हर्ता नहीं मानते हैं उनमें भी प्रार्थना और नाम स्मरण का भरपूर विधान है और उनकी अतुल महिमा का बखान है। हिंदू धर्म में वेदों के मंत्र प्रायः प्रार्थना रूप ही हैं और सभी पुराण प्रार्थना और नाम स्मरण की महिमा से ओतप्रोत हैं। जब कभी जगत पर संकट आया है तब देवों ने ब्रह्मा आदि के साथ परमेश की प्रार्थना की है। नारद आदि मुनि तो सदैव ही नाम कीर्तन करते रहते हैं। प्रभु नाम में सब वर्णों और जातियों का अधिकार है। नाम से सब पापों का नाश हो जाता है और कलयुग में तो नाम ही मुख्य साधन है। इनका बारंबार उल्लेख है। द्रौपदी चीरहरण, गजेंद्र संकट मोचन, अजामिल जैसे सैकड़ों उपाख्यान पुराणों में भरे पड़े हैं। भगवत गीता में भी आया है कि मैं परमात्मा शब्दों में ओम हूँ और यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, अर्थात भगवान का नाम जपना सब यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ और प्रधान यज्ञ है। मनु जी ने भी कहा है कि ओम परब्रह्म ही है और विधि यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना बड़ा है। विधि यज्ञ सहित 4 पाक यज्ञ, पितृकर्म, होम, बलि और वैश्वदेव, ये सब जप यज्ञ के 16वें अंश के भी बराबर नहीं हैं। और ब्राह्मण जप करने से ही सब सिद्धियों को पा लेता है, वह चाहे यज्ञादि अन्य कर्म करे या नहीं करे। पारसियों के धर्म ग्रंथ जंद अवेस्ता में कई सुंदर प्रार्थनाएं हैं। ओर्मज्दयास्त में आया है कि मेरा प्रभु का नाम परम पवित्र और परम महिमाशाली है। अर्दिबेहिस्त यास्त में लिखा है कि प्रार्थना अहरिमान के सब प्राणियों से अधिक शक्तिशाली है। यह सबसे महान और सबसे उत्तम मंत्र है। यहूदियों का धर्म ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट भी प्रार्थनाओं से भरा पड़ा है। उसकी एक पुस्तक भजनावली में 150 प्रार्थनाएं हैं। जॉब में लिखा है कि तू प्रभु से प्रार्थना कर और वह तेरी सुनेगा। कोई रथों पर विश्वास करते हैं और कोई घोड़ों पर, लेकिन हम तो प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे। मैंने परमात्मा को पुकारा और उसने मेरी सुनी
और मेरे सब भयों को दूर कर दिया। सब चेतन और अचेतन सृष्टि को प्रभु के नाम की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि उसका नाम ही सबसे उत्तम है। ईसाइयों की धर्म पुस्तक बाइबल के न्यू टेस्टामेंट से भी कुछ वचन यहाँ दिए जाते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तुम प्रार्थना करते हो तब तुम जिन चीज़ों को चाहते हो विश्वास करो कि तुम उनको पाओगे। मांगो और तुमको दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और यह तुम्हारे लिए खुल जाएगा। क्योंकि प्रत्येक आदमी जो मांगता है पाता है, वह जो खोजता है उसे मिलता है, और वह जो द्वार खटखटाता है उसके लिए द्वार खुलता है। मुस्लिम मत में भी प्रार्थना का खास महत्व है। यह रोज़ाना का आवश्यक कर्तव्य है। कुरान में कहा गया है, परमात्मा के महान नाम को गाओ, परमात्मा का नाम बोलो और उसकी पूरी तरह से भक्ति करो। वह समृद्ध बनता है जो अपने आप को शुद्ध बनाता है और प्रभु नाम का स्मरण करता है और प्रार्थना करता है। स्वर्ग की कुंजी प्रार्थना है और प्रार्थना की कुंजी पवित्रता है। अये तू जो प्रार्थना करता है मांग और यह तुझको दिया जाएगा। प्रार्थना ईमान लाने वाले का हथियार है। बौद्ध धर्म में भी प्रार्थना का महत्व है। तिब्बत, नेपाल आदि में बौद्ध धर्मानुयायी ओम मणि पद्मे हुम की या बुद्ध व बोधिसत्वों के अन्य नामों की माला चरखियों आदि पर जपते हैं। जैन धर्म में भी भक्तामर स्तोत्र, विशापहार, कल्याण मंदिर आदि अनेक प्रार्थना स्तोत्र हैं, जिनमें तथा अन्य अनेक ग्रंथों में भगवान की प्रार्थना से या उनके नाम स्मरण से ही पापों के नष्ट हो जाने एवं संकट दूर हो जाने का वर्णन है। जैन धर्म का सर्वोपरि मंत्र राज नमस्कार मंत्र भी पंच परमेष्ठी का नाम रूप ही है। भगवत प्रार्थना तथा भगवान नाम के विषय में ऊपर जो विविध धर्मों के वचन दिए गए हैं, ऐसे वचन प्रत्येक धर्म में अगणित हैं और उन सब का इंगित करना भी अशक्य ही है। इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध कवि लॉर्ड टेनिसन की भी प्रसिद्ध उक्ति है, मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ। अर्थात यह संसार जितनों का स्वप्न देखता है या कल्पना करता है, उनसे भी अधिक काम प्रार्थना से सिद्ध हो जाते हैं। प्रार्थना की सिद्धि का रहस्य क्या है? प्रत्येक जीवात्मा में अनंत शक्तियां हैं। वह परमात्मा का स्वरूप है। बाइबल में भी बताया गया है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने सदृश ही बनाया कि तुम परमात्मा हो। परमात्मा का राज्य तुम्हारे खुद के अंदर है और तुम भी परमात्मा जैसे ही पूर्ण बनो। जिस तरह दर्पण में उसके सामने के दृश्य पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, उसी तरह अनंत शक्तिमयी, सब ओर से चैतन्यमयी आत्मा में जाने या अनजाने समस्त जगत के समस्त स्थूल, सूक्ष्म एवं रूपातीत भी पदार्थों का ज्ञान होकर संचित रहता है। इसीलिए कई मनुष्यों में बिना पढ़े लिखे व बिना सीखे सिखाए भी कई भाषाओं या वेदों, पुराणों, शास्त्रों आदि का ज्ञान पाया जाता है। कभी कभी कुत्ते, हाथी आदि मनुष्येतर प्राणियों में भी कई अद्भुत शक्तियां पाई जाती हैं। इसके अलावा ऐसे भी कई उदाहरण मिलते हैं कि स्वप्नावस्था में या जागृत अवस्था में भी भविष्य की घटनाओं की कुछ झलक मिल गई है। यद्यपि उपर्युक्त उदाहरणों में सीमित शक्तियों का ही दर्शन होता है, तो भी उनसे यह तो प्रतिपादित होता ही है कि आत्मा में भूत और भविष्य को जानने की भी असीम शक्ति है। दूर से संवाद ग्रहण कर लेना, दूर संवाद भेज देना, मानसिक विचारों से बाह्य पदार्थों को अपने शरीर को प्रभावित कर देना आदि कई मानसिक अद्भुत शक्तियों का पता चल रहा है। अस्तु आत्मा की अनंत शक्तियाँ पूर्व की भ्रमपूर्ण भावनाओं, वासनाओं और उनसे उत्पन्न बंधनों, संकीर्णताओं से मलिन, ढकी तथा जकड़ी हुई हैं। प्रार्थना में पूर्ण काम या गत काम तथा शुद्ध स्वरूप शांत, अनंत आनंदमय, अनंत शक्तिमय परमात्मा का स्मरण एवं ध्यान होकर प्रार्थी की आत्मा अल्पाधिक मात्रा में उससे तन्मय हो जाती है और उसी मात्रा में निष्प्रह, निर्भीक और निर्बल बनती है तथा उसके पुरातन बंधन निर्बल एवं ढीले पड़ते हैं। इससे उसकी शक्तियाँ अधिक व्यक्त, एकाग्र, निर्मल एवं कार्यकारी होकर
बाह्य परिस्थितियों और पदार्थों पर भी प्रभाव डालती हैं और इससे इच्छानुकूल फल उपलब्ध होता है। फिर भले ही यह फल उन आत्मिक शक्तियों का कहा जाए या बाह्य पदार्थों का। यदि प्रार्थना का प्रभाव आंतरिक आत्मा पर पर्याप्त बलवान पड़े तो बाह्य परिस्थितियां एवं पदार्थ भी उससे स्वतः यानी बिना अन्य उपाय या प्रयत्न के प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन यदि वह प्रभाव आत्मा पर प्रबलता से न पड़े अथवा यूँ कहिए कि पुरातन बंधन बहुत प्रबल हों तो शीघ्र सफलता के लिए बाह्य उपाय भी करने होते हैं, अर्थात बाह्य पदार्थों एवं साधनों को भी जुटाना पड़ता है। लेकिन फिर भी सफलता निश्चित नहीं होती है तो भी प्रार्थना निष्फल नहीं जाती है। वह पुरातन पाप को हल्का कर आत्मा को अधिक बलवान बनाती ही रहती है। पुरातन बंधनों की प्रबलता की अल्पाधिकता के कारण संभव है कि वर्तमान अपेक्षाकृत पापात्मा की प्रार्थना शीघ्र सफल हो और अपेक्षाकृत सदाचारी आत्मा की प्रार्थना सफल होने में विलंब हो। यहाँ यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि दुराचार या सदाचार का माप बाह्य आचरण से नहीं किंतु आंतरिक भाव, वासना आदि की तीव्रता या मंदता से होता है। शुभ कामना से की गई प्रार्थना पुराने बुरे संस्कारों को नष्ट करती है और भविष्य के लिए भी बुरे संस्कारों को उत्पन्न नहीं होने देती। स्वार्थ या अशुभ कामना से की गई प्रार्थना पुराने बुरे संस्कारों को नष्ट नहीं करती है और आगे भी बुरे संस्कारों को जनती है। पुराने बंधनों की कालावधि स्वतः पक जाने से या प्रार्थना के निमित्त से आत्मा की शक्तियां कुछ केंद्रित हो जाने पर कुछ पुरातन बंधन ढीले पड़ जाने से वह अशुभ प्रार्थना सफल होने पर भी आगामी बुरे बंधन बंधने के कारण उसका परिणाम बुरा और दुखप्रद ही होता है। सबसे उत्तम तो निष्काम भाव से प्रार्थना करना है। इससे पुराने बंधन अधिक तीव्रता से नष्ट होते हैं, आगामी बंधन सर्वथा नहीं बंधते हैं। सांसारिक सफलता तो जैसी मिलनी होती है मिलती ही है, पर आत्मा सांसारिक सुख दुख से स्वाधीन हो जाता है। प्रार्थना का सबसे बड़ा और उत्तम फल सांसारिक कामनाओं की पूर्ति नहीं किंतु वीतरागता और परमात्म स्वरूप से तन्मयता है। प्रार्थना में विस्तार है, भगवान नाम उसका संक्षिप्त रूप है। स्थूल से सूक्ष्म बलवान होता है, इसलिए प्रार्थना से नाम अधिक प्रभावशाली है। नाम से परमात्मा के स्वरूप का स्मरण तथा ध्यान सुगम होता है। नामाक्षरों का चिंतन हृदय में, मस्तिष्क में तथा शरीर के अन्य किसी भाग में आसानी से हो सकता है। प्रत्येक अक्षर के उच्चारण का प्रभाव शरीर पर तथा मन पर भी पड़ता है। प्रत्येक अक्षर जैसा कि उसके अक्षर नाम से ही सूचित है, अक्षर परमात्मा का वाचक है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थना या नाम स्मरण शुभ भावना से या निष्काम भावना से करना चाहिए। मुख्य तो पवित्र भावना अर्थात आंतरिक पवित्रता है। क्षेत्र, आसन आदि बाह्य पवित्रता तो गौण हैं, यानी वहीं तक उपयोगी हैं जहां तक कि आंतरिक पवित्रता के लिए सहायक है। सभी धर्म प्रार्थना के लिए आंतरिक पवित्रता एवं पवित्र उद्देश्य पर जोर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 12वें अध्याय में श्लोक 11 से 20 तक कर्मफल त्याग करके भक्ति करने का उपदेश है तथा बताया है कि सब प्राणियों से मैत्री रखने वाला, ममता, अहंकार, क्रोध, भय, इच्छा आदि से रहित, समता और संतोष से युक्त भक्त ही भगवान को प्यारा है। भाव की शुद्धि ही सबसे बड़ी पवित्रता है और वही प्रत्येक कार्य में श्रेष्ठता का हेतु है। पद्म पुराण में कहा गया है, यत्नपूर्वक अपने मन को शुद्ध करो, दूसरी बाह्य शुद्धियों से क्या प्रयोजन है। महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में कहा गया है, हृदय शुद्धि, क्रिया शुद्धि, कुल शुद्धि, शरीर शुद्धि और वाक शुद्धि, इन पांचों शुद्धियों में हृदय की शुद्धि सबसे बढ़कर है। मनुस्मृति में भी लिखा है कि विधि यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना, उपांशु जप 100 गुना और मानस जप 1000 गुना बड़ा है। परंतु सामूहिक प्रार्थना भी निरुपयोगी नहीं है, बशर्ते कि उसमें दिखावट की भावना न हो। सामूहिक प्रार्थना में कीर्तन, गायन, पारस्परिक अवलंबन आदि से प्रार्थना में विशेष रुचि हो सकती है तथा कई लोगों को प्रार्थना तथा नाम कीर्तन जप करने की प्रेरणा मिलती है। प्रार्थना ही क्यों, सभी उपासनाओं का सच्चा और परम लक्ष्य सांसारिक वस्तुओं से स्वाधीनता और परमात्मा स्वरूप अर्थात निजी, स्वाधीन, असीम आनंद, ज्ञान आदि से तन्मयता होने से स्पष्ट है कि अपना इष्ट देव भी ऐसे ही गुणों वाला होना चाहिए।
किंतु अन्य देवों से की गई प्रार्थनाओं का भी सांसारिक फल मिलना अशक्य नहीं है, बशर्ते कि बाधक पूर्व कर्म दुर्बल हों। यद्यपि उसका परिणाम अच्छा और फल स्थायी नहीं होता है। गलत श्रद्धा भी आखिर अनंत शक्तिशाली आत्मा की ही शक्ति का रूप होने से उसका भी आत्मिक तथा मानसिक शक्तियों पर तथा बाह्य परिस्थितियों पर अद्भुत प्रभाव पड़ सकता है, और कुछ वासनाओं की ओर ध्यान केंद्रित हो जाने से अन्य वासनाएं मंद पड़ जाने पर आत्मा की कुछ शक्तियां कुछ अधिक जागृत और व्यक्त भी हो सकती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि जिसकी जैसी प्रकृति है उसकी वैसी ही श्रद्धा है। यह पुरुष श्रद्धामय है। सात्विक पुरुष देवताओं की उपासना करते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों की और तामसी पुरुष भूतों प्रेतों की। जो मुझे जिस तरह और जैसा मानकर भजता है मैं भी उसे वैसा ही फल देता हूँ। सांसारिक कर्मों की सिद्धि चाहने वाले लोग देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि यह उपासना सुगम होने से इसमें सिद्धि शीघ्र मिलती है, भले ही वह अस्थायी और दुखांत हो। आर्त, जिज्ञासु, सांसारिक पदार्थों की इच्छा करने वाला और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मुझे भजते हैं। लेकिन इनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है और वह मुझे प्रिय है, क्योंकि वह मुझ ही परमात्मा स्वरूप से प्रेम करता है, मुझ ही से युक्त रहता है और मुझ ही में चित्त लगाए रखता है और मेरा ही आसरा लेता है। सांसारिक कामनाओं से विक्षिप्त बुद्धि वाले लोग अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार मुझ गत काम परमात्मा से भिन्न अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। जो उपासक जिस देव को श्रद्धा से भजना चाहता है उसी देव में उस उपासक की श्रद्धा मैं दृढ़ कर देता हूँ। उस श्रद्धा के अनुसार वह मनुष्य उसी देव की आराधना करता है और उसी से अपने मनोरथों को पाता है। यद्यपि इन मनोरथों की प्राप्ति कर्मों के नियमानुसार तथा मेरे प्रभाव से होती है और वह उपासक ऐसा नहीं समझता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा उन देवताओं को पूजने वाले उन्हीं देवताओं को प्राप्त होते हैं, यानी उन्हीं देवताओं के स्वभाव जैसे स्वभाव को प्राप्त कर भटकते रहते हैं, जबकि मेरे उपासक मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। प्रश्न हो सकता है कि देश आदि पर संकट आने पर क्या केवल भगवत प्रार्थना पर ही अवलंबित रहें? इसका उत्तर यह है कि निस्संदेह प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती है, लेकिन जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, वस्तुओं के नियमानुसार इसका फल मिलने में विलंब हो सकता है। यह भी संभव है कि इच्छित समय पर इसका फल पर्याप्त मात्रा में न मिले, और ऐसी सूरत में लौकिक कामनाओं वालों में धैर्य का रहना कठिन है। अतएव सावधानी, लगन और परिश्रम से बाहरी साधन जुटाकर उनका भी निपुणता से उपयोग करना चाहिए। संसारी आदमी अपने अन्य सांसारिक कार्यों में भी बाह्य उपायों से प्रयत्न करते ही हैं, और साथ ही भगवत प्रार्थना या नाम जप का भी आसरा लेना चाहिए। इन दोनों उपायों के सम्मेलन से सफलता की निश्चितता में वृद्धि ही होगी। लेकिन यदि फिर भी सफलता न मिले तो यह विचार कर कि पूर्व कर्मों से बंधी बाधाएं प्रबल हैं, समता धरनी चाहिए और उन बाधाओं को निर्बल करने के लिए तथा बाह्य उपायों में त्रुटि हो तो उसे दूर करने के लिए समुचित चेष्टा करते रहना चाहिए। संकट में देवों ने भी बाह्य उपाय भी अपनाए हैं। लौकिक कामनाओं का पूरा होना पराधीन है, कई बातें प्रारब्ध आदि के अधीन हैं। यह स्मरणीय है कि देश आदि के संबंध में कईयों के प्रारब्ध आदि का फल होता है, और व्यक्तिगत लौकिक कामनाओं में भी प्रायः परस्पर विरोधी शक्तियों का कार्य रहता है। उदाहरणतः युद्ध में दोनों पक्ष अपनी अपनी विजय के लिए प्रार्थना करते हैं, और व्यक्तिगत जीवन में भी एक व्यक्ति किसी चीज़ को चाहता है तो कोई अन्य उसे वह चीज़ मिलना पसंद नहीं करते। यदि कोई प्रभु पर ही विश्वास करे तो वह लौकिक इच्छा तथा लाभ हानि की परवाह क्यों करे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा कृष्ण।